चित्रमयी जी, सवाल तो महत्वपूर्ण है ना उनका। विरोध तो बहुत सारे लोगों को करना चाहिए था, लेकिन विरोध के सुर सिर्फ एक ही तबके से क्यों उठते हैं बार बार? चित्रा जी, मैं आपके चैनल देश भर में सबसे नंबर 1 चैनल, कोई ऐसी जगह नहीं होगी जहां आपकी रसाई नहीं हो। मैं चाहता हूं कि आप इस पर एक इन्वेस्टिगेशन करें, नॉर्थ ईस्ट में जाएं, सिख कम्युनिटी में जाएं, क्रिश्चियन कम्युनिटी में जाएं, गोवा जाएं और फिर मुसलमानों पर, ये सबका एक मत लेकर के आए और इस पर एक प्रोग्राम बनाए। और मैं चाहता हूं ऐसा पैनल डेवलप किया जाए जिसमें हम भी हो और तमाम धर्म के लोग मौजूद हो और अलग अलग एथनिक बैकग्राउंड के हो। पे भी तो कुछ तब कह उस पर दीजिए, जब चर्चा आप होगी, तब उनको पता चलेगा कि जो गौरव भाटिया कह रहे हैं वो कितना झूठा है और जो हम जिसके लिए आवाज उठा रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। अरे मैं नहीं कह रहा हूं कि मेरा कह रहे हैं, देश की सर्वोच्च अदालत की ओर से भी टिप्पणी की गई है कई मामलों पर। मैं पूरा विस्तार से उसके बारे में आगे आपको जानकारी दूंगी कि हाईकोर्ट ने अनुच्छेद 44 का हवाला देते हुए क्या कहा था। ये सिर्फ बीजेपी की बात नहीं है, ये देश की सर्वोच्च अदालतों की ओर से भी कहा गया है समान नागरिक संहिता की वकालत करते हुए। लेकिन उसके पहले गुरदीप सप्पल जी, चूंकि लोगों के मन में उनके जेहन में इस बात का डर भी है, क्योंकि हमारे ही संविधान का अनुच्छेद 25 हमें धार्मिक स्वतंत्रता की इजाजत देता है। ऐसे में बार बार अनुच्छेद 44 की वकालत करके अगर समान नागरिक संहिता को लेकर आगे बढ़ती है सरकार, आपको लग रहा है कि ये ठीक है? मौजूदा वक्त की ये जरूरत है और देश भर में एक ही कानून लागू होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म के लोग हों। चित्रा जी, पहले तो इस देश के अंदर जो सिविल कोड है और क्रिमिनल कोड है वो सबके लिए एक जैसा है, पर्सनल लॉज अलग हैं। और आर्टिकल 44 आपने ठीक बोला, ये कहता है कि स्टेट अटेम्प्ट करेगा, कोशिश करेगा कॉमन सिविल कोड के लिए जी। ये संविधान में लिखा हुआ है। अब सवाल इसके आगे है, इसको केवल मुस्लिम समुदाय के बरक्स नहीं देखा जाना चाहिए। जैसा अभी कहा कि अलग अलग देश के हिस्सों में अलग अलग समुदायों में अलग अलग प्रैक्टिस है, चाहे वो नागा प्रैक्टिस हो, चाहे वो केरल में नायर प्रैक्टिस हो, चाहे वो सिख मैरिज की बात हो, वो अलग अलग प्रैक्टिस हो। अगर आएगा तो सबके लिए समान आएगा। अब सवाल यह कि इतना पेचीदा क्यों है, और पेचीदा है इसलिए खुद बीजेपी के अंदर भी इसमें कंफ्यूजन इस इश्यू पे बहुत ज्यादा रहा। और कैसे रहा, गौरव भाई मेरी बात सुने। जैसे 2012 में आनंद कारज एक्ट पास हुआ जो सिखों की शादी को लेके था। अब वो तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के विपरीत दिशा में पास हुआ, लेकिन बीजेपी ने संसद के अंदर, अविनाश राय खन्ना जब उनके स्पीकर थे, इसको कहा कि आज हम एक नया इतिहास रचने जा रहे हैं और एक अच्छा काम करने जा रहे हैं। यानी जो बीजेपी यूसीसी की बात अपने मैनिफेस्टो में करती है, संसद में वो आनंद कारज एक्ट, आनंद मैरिज एक्ट के पक्ष में सपोर्ट में खड़ी होती है। इसी तरह से क्योंकि ये पेचीदा मुद्दा है, तो मोदी सरकार और बीजेपी पार्टी भी अलग अलग धरातल पर खड़ी है। जैसे बीजेपी की पार्टी आज अपने मुख्यमंत्री को कह रही है कि आप तैयारी कीजिए यूसीसी अपने स्टेट में लाने के लिए, लेकिन इसी साल फरवरी में लॉ मिनिस्ट्री में किरण रिजिजू के हस्ताक्षर के साथ एक 12 पेज का एफिडेविट कोर्ट के अंदर दिया और ये बोला कि स्टेट्स को अधिकार नहीं है कॉमन सिविल कोड के लिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए, ये केवल पार्लियामेंट का अधिकार है, स्टेट बना नहीं सकते। अब तय बात है कि केंद्र की सरकार ने कोर्ट में झूठ तो बोला नहीं है। इसी तरह से आप दूसरी बात देखिए कि जब उसी एफिडेविट में और संसद में भी बोला गया है कि जो कॉमन सिविल कोड है उसके लिए हमको डिटेल में, बहुत पेचीदा मुद्दा है ये मोदी सरकार का कहना है संसद के अंदर कि ये पेचीदा मुद्दा है, इस पे बातचीत करनी पड़ेगी, इस पे सेंसिटिविटी इन्वॉल्व है, इसलिए हम लॉ कमीशन को देंगे। ठीक है। लॉ कमीशन 21वीं ने रिपोर्ट भी दी, 2016 में लॉ कमीशन को दिया गया, 2018 में लॉ कमीशन ने रिपोर्ट दी। 1 मिनट, 2018 में लॉ कमीशन ने रिपोर्ट दी और उसने ये रिकमेंडेशन दी कि ये डिस्क्रिमिनेशन पर्सनल लॉ का ना हटाया जाए। इसके बाद सरकार ने कहा हम दोबारा देंगे। कंसल्टेशन पेपर आज इंटरनेट पे है, आप इंटरनेट गूगल कीजिए, कोई भी कंसल्टेशन पेपर पे अपनी राय दे सकता है। लेकिन पिछले 2 साल से जो 22वां लॉ कमीशन बनाया जिसको इस पे स्टडी करनी थी, उसका चेयरमैन ही नियुक्त नहीं किया है। फरवरी 2020 से आज हम मई 2022 में आ गए हैं, 3 साल का टेन्योर था। जवाब दीजिए गौरव भाटिया जी, ये लेकिन बात तो सच है ना? अभी तक उसका चेयरमैन, तो मेरा ये कहना है कि बीजेपी पार्टी और सरकार, ठीक है, लॉ कमीशन जो कहते हैं उसके थ्रू एक ड्राफ्ट पेश करें देश के आगे और देश उसमें अपनी राय रखेगा। ये असंवैधानिक नहीं है, जाता है और लोकतांत्रिक देश में इस तरह की स्थिति बननी भी चाहिए गौरव भाटिया जी। और मेरा सीधा सा सवाल है, चले एक तरफ उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश से, दूसरे हिस्सों से समान नागरिक संहिता को लेकर आपके बड़े बड़े बीजेपी के जो क्षेत्रीय नेता हैं वो अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं, हालांकि गृह मंत्री भी इस पर बोल चुके हैं। लेकिन मेरा यह सवाल है कि समान नागरिक संहिता के मामले में राज्यों के हाथ तो बने हुए हैं, वो तो अपने हाथों से इस मामले में कानून नहीं बना सकते हैं, तो क्या ये सिर्फ माहौल बनाने का काम बीजेपी की ओर से किया जा रहा है?
अगर राज्यों के मुख्यमंत्री तक इसकी वकालत करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे तो कैसे बनाएंगे वो? आप तो कानून के जानकार हैं, आप बेहतर बताएंगे गौरव भाटिया जी। बिल्कुल, मैं उत्तर देता हूं कुछ बिंदुओं पे। सबसे पहले तो चित्रा जी, आपने कहा आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 इज सब्जेक्ट टू 3 है, जिसमें कि लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य आता है। लेकिन अनुच्छेद 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 25 द राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, आज जो हमारी बच्चियां हैं, खासकर मैं एक अभी क्योंकि आपने मुस्लिम धर्म के संदर्भ में कहा, तो मैं एक बात पूछना चाहता हूं। बहु विवाह क्यों? एक जो है बीवी होगी, उसको 3 और के साथ रहना पड़ेगा? मैं यह शोएब जमाई से पूछता हूं, क्या आप ऐसी बीवी के साथ रहेंगे अगर वो कहे मैं 3 और मर्द के साथ शादी करके एक छत में चाहती हूं आप रहे? उसके बाद हलाला, ये क्या है? ये है कि जब जब इनहेरिटेंस की बात होगी, जब जब एडॉप्शन की बात होगी, तो आप भेदभाव कर रहे हैं जो हमारा संविधान इजाजत नहीं देता। तभी मैंने कहा, संविधान की चट्टान से जब धकियानूसी धर्म की सोच टकराएगी तो चट्टान ही रहेगी, धकियानूसी सोच जो है चूर चूर हो जाएगी। दूसरी बात, सप्पल जी अभी ज्ञान दे रहे थे, आप याद करिए चित्रा जी, एक महिला जिसको तलाक दिया गया था, उसकी उम्र थी 62 वर्ष, 179 रुपए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा इसको मेंटेनेंस मिलेगा। शाहबानो का जजमेंट है। राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, वो नहीं देख पाए थे, उस जजमेंट को निरस्त किया एक लॉ लाके। वो क्यों किया आपको मालूम है? वोट बैंक पॉलिटिक्स। वोट बैंक पॉलिटिक्स को हटना होगा और एक सही सोच को देश को मिलना होगा, और मोदी जी हैं तो मुमकिन है।